हाँ सूरज, मैं ही नेहा हूँ। विद्या, तुम जानती हो तुम क्या कह रही? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सूरज, इसे तुम इत्तेफाक समझो या फिर हमारी तकदीर, मगर मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहीं पर आना चाहती थी हमेशा से। पहले जो कुछ धुंधला नजर आता था अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ। और फिर सूरज, हर कोई तो जाना पहचाना है यहाँ पर। बोलो विद्या, मैं हर वो तकलीफ समझना चाहता हूँ जिससे तुम गुजर रही हो। क्या क्या बताऊं सूरज, मेरा वो बाथटब में गिरना जहाँ मुझे ऐसा लगा हो जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो, मेरे हाथ पांव बांध लिए हो, या फिर वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होना जहाँ एक कदम मुझे, सूरज हर कदम हर ख्याल जैसे मेरी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलकर मेरे सामने आ गया है सूरज। कोई बात नहीं विद्या, सारे पन्ने खुल जाने दो, फिर तुम खुद ही ये किताब को बंद कर दोगी। और हमें यही करना है विद्या, उन सारे दरवाजों से बाहर निकलना है जिनके पीछे की दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और अगर कोई बीच सड़क में ऐसे पागल औरत मिल जाए तो। नहीं सूरज, वो पागल औरत नहीं थी, वो तो मुझे मेरे हर ख्याल में दिखती है, मेरे साथ मेरे जैसी। और सूरज, अगर मैं नेहा हूं तो वो तारा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अरे नेहा को बुलाओ, मुझे बात करनी है। मैं कह रही हूँ मुझे नेहा बात करनी है, मुझे नेहा को बुला के दो। आप चुप हो जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। शांत हो जाओ। मुझे वही नेहा के नाम से तमाशा करते रहते हो। तमाशा करती है? मैं नहीं करती हूँ तमाशा। नेहा अभी मुझे बाजार में दिखे, बात करनी है मुझे। बात करनी है। मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। लेके आ दूँगा भी नेहा को। बात करनी है मुझे, नेहा से बात करनी है। मुझे नेहा से उससे कहना तारा ने बुलाया, तारा ने। याद कर रही हूँ मैं उसे, बहुत जरूरी बात कर रही है मुझे नेहा से। अच्छा वो आ गई नेहा। अच्छा आ गई। अंकल साहब, गांव से कुछ लोग आए, तारा को फिर दौरे शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, उनको बोलो मैं आता हूँ। बेटा अर्जुन, हम अब खाने पे मिलेंगे हैं? उस समय लड़की का नाम बताना मुझे। क्या बात है अंकल, कोई सीरियस बात है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि तारा नाम की एक औरत है, उसे दौरे पड़ते हैं। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जब उसे दौरा पड़ता है तो वो नेहा नेहा चिल्लाने लगती है, कहती है नेहा को बुलाओ, नेहा को बुलाओ। उसे कैसे समझाया जाए कि उसकी मौत काफी साल पहले हो चुकी है, लेकिन वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। शायद उसकी मौत का सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए वो इस तरह से बिहेव करती है। अंकल, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ ठीक है, चलो। मान लो माँ, पानी पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस नेहा को बुलाओ। नेहा को बुला के लो। माँ देखो कौन आया। नेहा आ गई, नेहा आ गई। अरे नेहा आई है। नेहा नेहा आ जाएगी, मैंने तुम्हें बताया था ना पहले। और वो तभी होगा जब तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम सब। अरे अभी मैंने उसको यहाँ पर देखा है, तुम सब कहते हो वो यहाँ पर नहीं है। यही है नेहा, आएगी अभी वो। हाँ हाँ, वो यही है और उसने कहा है कि वो तुमसे मिलने भी आएगी। इससे पहले मैं तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ। देखो अर्जुन, देखो। राम तुम आ गए। राम तुम वापस आ गए। राम मेरे राम, नेहा भी आएगी। राम तुम वापस आ गए।
आएगी। ना मुझे मिलने दो। मैं बोल रहा हूँ ना, वो आएगी। मुझे नहीं अभी आएगी। बैठ। नहीं नहीं अभी वापस आएगी। मुझे राम से बात करने दो। मेरा राम इतने दिनों के बाद। राम मेरे पास आ जा। राम इधर आ जा। उनका ख्याल रखना। मेरे पास आ जा और राम। जैसे ही इनको होश आए मुझे बताना। वो राम अर्जुन चले। मेरी बात अर्जुन चले। अंकल, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रोक सकता हूँ? क्या? जी, बस थोड़ी देर के लिए। पर क्यों? ऐसे ही बस मेरा दिल कह रहा है कि मैं यहाँ रुकूं। इस तरह के माहौल में मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। खैर, अगर तुम रुकना ही चाहते हो तो ठीक है, पर थोड़ी देर। ओके? बड़ी भूख लगी है ना, और घर भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि घर जाएंगे ना तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी, खाना तो नहीं मिलेगा। तो क्या करें? पता नहीं। बैठे क्या यहाँ पर? हाँ चल। सुनिए। सुनाइए, कहिए, कुछ कर सकते हैं आपके लिए? नहीं बस ऐसे ही आपसे पूछना था कि कैसी हैं आप? अच्छी है। अच्छी है। और वो आपकी छुटकी? वो भी अच्छी है, काफी याद कर रही थी आपको। अपना तो ऐसा ही है, अगर एक बार कोई मुझसे मिल लेना तो बस भूलता ही नहीं है। और देखिए आप भी मुझसे एक बार मिल गई ना, भूलती ही नहीं है। एक बार हमें जानेंगे तो भूलेंगे आप भी नहीं। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान नजर आ रही हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? हाँ, आप कर तो सकते हैं, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो। अरे छोड़ ना तारा, इनके पास क्या होगा? अरे नहीं, मेरे पास खाने के लिए तो है। वो भी पूरे देसी घी के लड्डू। माफ कीजिएगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है। वो क्या है ना, मैं किसी और को देने के लिए लाया हूँ। वरना मैं आपको दे देता। नेहा क्या हुआ? अरे चाहिए पानी लेके आइए आप इसके लिए। नहीं, लेकिन जाइए। हुआ क्या? अरे पानी लेके आइए, तबीयत खराब हो रही है, देख पानी- नहीं पानी, रहे? हाँ, अरे अभी- गड्डी छोड़िए, ये भी वजन उठा के कहाँ जा रहे हैं? छोड़िए। ध्यान रखिएगा। हाँ, अरे मैं लाइए, अभी लाइए, आया। पानी लाइए। नेहा उठ जा। अब लीजिए। अरे हाँ। लड्डू। तुम देखो, तुम मेरी माँ से मेरी शिकायत मत करना, वरना आहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो, वो क्या है ना, हम तो तुम्हारे लड्डू गलती से खा गए। हमने तो ये सोचा था कि हम सिर्फ एक लड्डू खाएंगे, सिर्फ एक। लेकिन क्या हुआ, जब हमने एक लड्डू खाया तो हमें इतना अच्छा लगा कि हम सारे लड्डू खा गए। अब तुम ही बताओ, लड्डू खाना कोई गलत बात नहीं है ना? नहीं है ना? लेकिन बेवकूफ बनाकर चोरी से खाना तो गलत बात है ना? ठीक है, हम तुम्हारे सारे लड्डू वापस कर देंगे। अभी तुम यहाँ से जाओ। हाँ? जाऊं? पर कहाँ? मैं तो यहीं रहने आया हूँ। क्या? हाँ? और वो जो लड्डू थे वो तुम्ही लोगों के लिए थे। अच्छा, और एक हम हैं कि बस हमने तो माँ वो ये। जी नमस्ते। मेरा नाम राम है, मैं गंगापुर से आया हूँ। वो लक्ष्मी जी है ना, मेरी चाची हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। ओ, कौशल्या का बेटा? जी। अरे मौसी हूँ मैं तेरी। यू घूर क्या रहा है? चल आजा अंदर। तारा, ये भाई है तेरा। और सुनो, इसका रहने का इंतजाम अपने कमरे में कर दो, और तू मेरे कमरे में आजा। आजा बेटा। पता नहीं भगवान ने ये भाई कहाँ से भेज दिया। तुम्ही ने मांगा होगा इसलिए भेज दिया।
अरे हमने उसके लड्डू खा लिए ना, इसीलिए हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। कहता है मेरा भाई है बहरूपिया कहीं का, और मेरे ही कमरे में कब्जा भी जमा कर बैठा है। एक माँ भी है ना, बस। तू डर मत, अब हम हैं ना, ऐसा सबक सिखाएंगे कि होश उड़ जाएंगे, सुबह तक गाँव वापस चला जाएगा। तूने क्या नाम बताया उसका? राम। लेकिन तू करेगी क्या? तू बस देखती जा। ठंडे ठंडे बिस्तर पे सोएंगे तब मजा आएगा। चले मेरे भाई बनने। चल चल। नेहा जी, पानी डालकर आपने बिस्तर गीला कर दिया। काफी छोटा और भद्दा मजाक था ये। कल सुबह मुलाकात होती है। हंस क्यों रही है? ठंड लग गई है उससे। काढ़ा बना दे और ठीक हो जाएगा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। तुम इससे जानते हो? ये नेहा है, नेहा ये राम है, तारा के मौसेरा भाई। मैं काढ़ा लेके आती हूँ। नमस्कार राम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत ठंडी हो गई है। ध्यान रखिए। ध्यान रखिए, यहाँ का मौसम सबको नहीं भाता। जी, पर मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जरूर भाएगा। आप जो हैं यहाँ पर। नेहा जी, ये ठंड मुझे आपके गीले बिस्तर पर सोने से नहीं हुई है। ठंड तो मैं लगाऊंगा आपको। तुम्हारा नाम क्या है? राम। राम। आप क्या माँ को जानते हैं? हाँ, बहुत पहले से। वो कैसे? क्योंकि आप तो। हाँ, हम शायद वक्त से थोड़ा आगे निकल गए और तुम्हारी माँ थोड़ा पीछे। माँ क्या पहले से ऐसी थी? सब लोग कहते हैं कि वो पागल है। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ पागल नहीं है। पागल तो वो लोग हैं जो हमारी बात पर यकीन नहीं करते हैं। मैं ये बात साबित कर दूंगा। एक और रात गुजर जाएगी, एक और सुबह भी आएगी, पर पता नहीं मुझे रोशनी कब दिखाई देगी। विद्या, तुम्हें रोशनी तब दिखाई देगी जब तुम उसे अपनी जिंदगी में आने के लिए कोई जगह, कोई रास्ता दोगी। अगर तुम इस तरह हर कोना बंद कर दोगी तो। पता नहीं सूरज, मेरी जिंदगी जो एक पहेली बन गई है, उसका कोई तो जवाब होगा ना। है विद्या, उसका जवाब है, और ये जवाब तुम्हारे पास ही है। सिर्फ सही वक्त की देर।
अच्छा विद्या, एक बात बताओ, और देखो प्लीज सच बताओ। सूरज, मैंने ये कभी भी नहीं चाहा कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। विद्या, जिस तरह से तुमने कहा कि तारा तुम्हें दिखती थी, जीती जागती हुई अपनी तरह, और वो तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा है, क्या इसी तरह अर्जुन भी, मेरा मतलब, क्या अर्जुन भी तुम्हारे बीते हुए कल का एक हिस्सा है? हाँ, वो जुड़ा है मुझसे। ये अर्जुन यहाँ नालगढ़ में?